फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये नॉइज़ और म्यूज़िक क्या चीज़ है। देखिए, जो म्यूज़िकल साउंड होते हैं वो बड़े प्लेजेंट इफ़ेक्ट जो है इंसानों पे छोड़ते हैं और इसी स्पीशीज़ पे भी उनका असर इम्पेक्ट हो सकता है। मोस्टली वो साउंड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट किया जाए और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट किया जाए, उसका एक स्पेसिफ़िक एम्पलीट्यूड हो, तो वो जो है ना हमारा, उसको हम कहेंगे कि ये साउंड म्यूज़िकल साउंड है। वो सुनने वाले पे अच्छा असर डालता है, प्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर सुनने वाले पर। एग्ज़ाम्पल इसकी हम ले सकते हैं, फ्लूट है, हारमोनियम है, वायलिन है, ड्रम है। अगर उनको स्पेशली प्रोफेशनल लोग या कोई सही उसकी जो बीट वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं, वो उसको प्ले करेंगे तो उसका इम्पेक्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो म्यूज़िकल साउंड वो साउंड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट किया जाए और उसका प्लेजेंट इफ़ेक्ट हो लिसनर पर, सुनने वाला उसको सुन के खुश हो, बेहतर महसूस करे, उसको कहा जाता है कि ये म्यूज़िकल साउंड है। जबकि इसके अपोजिट बिल्कुल एक नॉइज़ जो है ना साउंड होता है। नॉइज़ साउंड ऐसा साउंड है जो अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट, जेरिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है लिसनर पर। जिस तरह ट्रैफिक है, मशीनरी है, ऐसा कोई बंदा हमें नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं ट्रैफिक की आवाज़ सुन के बड़ा खुश होता हूँ या मशीनरी की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। तो वो जो है ना, जो साउंड हमारे, जो हमें सुनने वाले को किसी को अच्छे ना लग रहे हों, उनको हम कहते हैं कि ये जो है नॉइज़ है। अच्छा, अब नॉइज़ पोल्यूशन में छोटी छोटी सी बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं। तो एक तो नॉइज़ पोल्यूशन कैसे जनरेट होती है। तो इसमें ये होता है कि अचानक से एब्रप्ट चेंजेस जिस वक्त आती हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो जो एब्रप्ट चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, वो नॉइज़ होता है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम एब्रप्टली जो है ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वो साउंड हमारा नॉइज़ कहलाता है। अच्छा, जो ये इशू है इस वक्त ना, नॉइज़ पोल्यूशन मेजर इशू है हमारा सिटीज़, बिग सिटीज़ का। बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ा इशू है। गांव में देखें जाके बड़ा पुरसकून बंदा फील करता है, लेकिन बड़े शहरों में ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होती है या शोर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर है। और डेफिनेटली इसके इम्पेक्ट्स हेल्थ के लिहाज से बहुत ख़तरनाक होते हैं। इंसानों पे और दूसरे एनिमल्स पे इसका इम्पेक्ट जो है ना पड़ता है। इसलिए इस इशू को हल करने के लिए अब काफ़ी चीज़ें, नई नई मशीनरी बनाई जा रही है जिसके ज़रिए इसको कम किया जा रहा है और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके या मिनिमाइज़ किया जा सके। हम देखते हैं कि इसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं ना नॉइज़ पोल्यूशन के। जिस तरह अभी मैंने बात की कि नॉइज़ पोल्यूशन के मेन सोर्सेज हमारे पास, मोस्टली मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था। तो देखें, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन। फ़र्ज़ कर लें एरोप्लेन है, जहाज़ है, ट्रेन है, बसेस हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं वो सारी ही नॉइज़ पोल्यूशन का ज़रिया बनती हैं। जब वो थोड़ी की क्वांटिटी होती है तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर कहीं पे उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हैवी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उससे फिर उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, इसमें हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, वो भी जो है ना इसका बहुत ज़्यादा एक सोर्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। इंडस्ट्रीज़ हमारे पास जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। जब कभी भी बड़ी मशीनरी चल रही होती है, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट होता है और वो डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा नॉइज़ पोल्यूशन को। अच्छा, इसी तरह जो गाड़ियों के व्हीकल्स के जो है ना डिफरेंट हॉर्न्स होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली हॉस्पिटल्स के करीब, स्कूल्स के करीब वो लगाया होता है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, साइन बोर्ड लगा होता है। उसकी रीज़न यही है कि ये जो है ना एकदम से पेशेंट्स पे
या स्कूल के करीब अगर बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उन पे बहुत इसने बैड इम्पैक्ट डालना है, एकदम से बच्चे ने खौफ में आ जाना, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जो है ना हमारे पास मकसद है किसका इम्पैक्ट है। तो जो हार्न्स हैं उसके, बड़ी गाड़ियों के हूटर्स होते हैं, डिफरेंट अलार्म्स होते हैं, वो सारी जो है ना हमारे पास इसमें आ जाते हैं कि ये सब नॉइज़ पोल्यूशन का एक ज़रिया है। अच्छा, इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हम अगर डिस्कस करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना, या नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़, तो नॉइज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है? हेयरिंग लॉस होती है। अगर कहीं पे कोई आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उसका होता है, हर वक्त शोर के अंदर रहता है, तो उसका हेयरिंग लॉस हो जाता है, वो छोटी हल्की आवाज़ों को सुनना उसका ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, फिर उसके करीब बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। तो हेयरिंग लॉस जो है ना एक इसका बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह एक नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका नॉइज़ का स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद जो है सही तरह नहीं हो सकती, सोते हुए लोग जो है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कहीं पे ट्रेन के करीब किसी का घर है, ट्रेन उधर से गुजरती है रेलवे ट्रैक के करीब से, तो सोए हुए लोग जो है एकदम से उसमें उठ जाएंगे। तो स्लीप डिस्टर्बेंस जो है ना मकसद इसमें बहुत ज़्यादा होती है। या कोई हैवी मशीनरी अचानक से चलना शुरू कर देती है, कहीं पे कोई अचानक से बड़ी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देती है, तो लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से एग्रेशन जनरेट होता है, गुस्सा लोगों में आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली स्लीप उन सही तरह नहीं ले सकते, और वैसे भी जो है ना बॉडी के अंदर इस तरह की अजीब किस्म की सिचुएशन हो जाती है, एग्रेशन होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हाई स्ट्रेस लेवल, कंफर्ट जोन से बंदा निकल के हाई स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, और इसी की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अचानक कोई गाड़ियाँ जा रही हैं, एक बंदे ने ज़ोर से हॉर्न बजाया, बंदा घबरा जाता है, तो क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आती, जिसकी वजह से फिर वो होता है। और ये इतनी जो मकसद जो है ना वो करने से कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, उनमें भी इम्पैक्ट इसका पड़ जाता है, जिसकी वजह से सही तरीके से वो नहीं करता, और एक्सीडेंट्स जो है ना अक्सर हो जाते हैं। अच्छा, नॉइज़ जो है डेफिनेटली ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना है, कोशिश करनी है बचने की। लेकिन हम अगर देखें इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, फैक्टर्स इसके कौन से बनते हैं नॉइज़ के, तो दो चीज़ें हमारे पास हैं। अगर कोई बंदा कहीं दूर है मशीनरी से, उसको तो डेफिनेटली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वहाँ पे नॉइज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जितनी जितनी करीब होते जाएंगे तो नॉइज़ का लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक फैक्टर हमारे पास है लेवल, वॉल्यूम ऑफ नॉइज़, कि वॉल्यूम कितना है। अब जब दूर हैं तो नॉइज़ उसके लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन जो लोग उस फैक्ट्री के करीब हैं, रह रहे हैं, या उनके ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, तो उनका ये वॉल्यूम जो है ना, यानी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ये एक फैक्टर है, नॉइज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह ये जो मैंने भी आपसे बात की, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अचानक से कोई ज़ोर से आवाज़ आ जाती है हॉर्न की, सिग्नल किसी जगह पे, या कोई हूटर अचानक से चला दिया जाता है, तो वो जो है ना हमारे पास उसका वॉल्यूम कितना है। अगर थोड़ा वॉल्यूम होगा डेफिनेटली फिर उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा, कम नॉइज़ होगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो होगा। दूसरा एक फैक्टर है पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज़, कि उस नॉइज़ वाली जगह पे एक्सपोजर कितना है, कितनी देर तक बंदा उस प्लेस में रहता है, कितना टाइम वहाँ पे गुजरता है, उस नॉइज़ को सुनते हुए कितनी देर उसको होती है। तो वो भी हमारे पास पीरियड ऑफ एक्सपोजर, जहन में रखिएगा फैक्टर इसके दो, एक हमारे पास है वॉल्यूम और दूसरा हमारे पास है एक्सपोजर। यानी ज़्यादा जो है जब बंदा उसको सुन रहा होगा, ज़्यादा देर उधर गुजारेगा, टाइम उसका होगा, तो उसके मुताबिक फिर डेफिनेटली उसका वो फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें सेफ़ लेवल भी है नॉइज़ का। मोस्टली कंट्रीज़ में 85 to 90 dB को कंसीडर किया जाता है कि ये हमारे पास सेफ़ लेवल है। यानी 85 से 90 dB नॉइज़ डेली अगर बंदा सुने 8 आवर्स, एक काम करने वाले दिन में, यानी हर वर्किंग डे में 8 आवर्स जहाँ पे ड्यूटी हो, 85 to 90 dB ये जो है हमारे पास उसका सेफ़ लेवल है साउंड का, यानी इतना जो है साउंड सेफ़ होता है। अब ये जो है उसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, 85 to 90 dB और 8 आवर्स ऑब्जेक्टिव टाइप में, या वैसे भी डेली डिस्कशन में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पेश आ जाती है। अच्छा, जब साउंड एक चीज़ है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं कि इसको मिनिमाइज़ होना चाहिए, तो इसको कुछ ख़त्म करने के कुछ मेथड्स या कम करने के कुछ मेथड्स भी होने चाहिए। तो देखिएगा, एक सबसे पहली चीज़ ये है रिप्लेसिंग नॉइज़ी मशीनरी
विथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। ऐसी तमाम मशीनों को रिप्लेस कर दिया जाए जो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती हैं। किसके साथ? इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी के साथ। तो उससे भी डेफिनेटली नॉइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शोर जनरेट होता है, लेकिन अगर हम उनको इलेक्ट्रिकल उस पर वो ले जाते हैं तो वहाँ पे इतनी शोर की जो है ना कम हो जाता है शोर, तो नॉइज़ हमारे पास कम हो गया। इसी तरह कुछ फैक्ट्रीज़, अगर कोई पुराने उसकी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती हैं। जब उनको रिप्लेस करके नई फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं जो ज़्यादा जदीद किस्म की हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स उनके अंदर यूज़ की गई है, तो इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये रिप्लेस करना है कि मशीनरी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी से वो रिप्लेस कर लिया जाए। इसी तरीके से पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, साउंड को कम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा सकती हैं। कोई रिड्यूसिंग बैरियर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं कि साउंड को कम करने के लिए कुछ बैरियर्स यूज़ कर लिए जाएँ, कोई तरीक़ेकार कर लिया जाए जिससे साउंड कम हो जाए। इसी तरह यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जो हेयरिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइस यूज़ कर लिए जाए। जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं या उसमें एक्सपोयर आता है तो डेफिनेटली अगर वो कोई ईयर प्लग्स लगा लें कानों में या कोई और सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर लें तो उससे भी इसका इम्पेक्ट जो है हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप इसमें से छोटी छोटी से कुछ पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह जहन में रखिएगा। यानी अलग से शॉर्ट आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कौन से हैं, फैक्टर्स जो है उसके नॉइज़ के वो कौन से आ गए, इस तरह की कुछ चीज़, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। तो वो छोटे छोटे से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप उसको काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ताला आसानी से हल कर लेंगे। एक और टॉपिक है छोटा सा, इम्पोर्टेंस ऑफ अकोस्टिक्स। ये अकोस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है, जो साउंड है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन में से जो साउंड निकलता है या वैसे जो भी साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, वो साउंड जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। जब उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन हर तरफ से आ रही होती है तो वो जो है ना मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट कर देता है। उस नॉइज़ को कम करने के लिए हम कुछ मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं, कोई पोरस मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं या सॉफ्ट सरफेसेस यूज़ करते हैं जिससे वो जो है साउंड हमारा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यानी अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्ज़ॉर्ब करना, इसको हम कहते हैं अकूस्टिक्स। अनडिज़ायरेबल साउंड को मिनिमाइज़ करना कैसे? बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। अब कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड सरफेस होती है डेफिनेटली साउंड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आता है। अब जब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, ये साउंड जब भी हम सुनते हैं नॉइज़ में जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है अगर सरफेस हमारे पास रिजिड हो, स्मूथ हो। स्मूथ सरफेस और रिजिड सरफेस, उससे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी रूम में हम, जिस तरह मैं भी बात करूं, इस बोर्ड से जो ये सरफेस इसकी प्लेन है हमारे पास, इसके साथ साउंड स्ट्राइक करके वापस आएगा तो ये रिजिड सरफेस है हमारी। इसी तरह रूफ़ हो गई, ग्राउंड हो गया, फ्लोर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ये रिजिड सरफेसेस हैं। रिजिड सरफेस से साउंड जो है स्ट्राइक करके ज़्यादा आता है जिसकी वजह से नॉइज़ जो है वो जनरेट होती है। लेकिन जब हम पोरस मटेरियल की बात करते हैं, जिस तरह रग्स वगैरह हो गई हमारे पास डिफरेंट किस्म की, उनमें या ये फोम वाला मटेरियल हो गया जिसके अंदर पोरस मटेरियल छोटे छोटे से पोर्स हों, तो वो क्या करता है साउंड को जब जाता है उसमें साउंड वो उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। यानी वो साउंड जो है हमारा सरफेस पे स्ट्राइक करता है, इरेगुलर सरफेस पे कुछ साउंड एक साइड पे हो गया, कुछ दूसरी तरफ पे हो गया, कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो उसने जब एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है रिजिड स्मूथ सरफेसेस पे और कम होता है इरेगुलर जो है हमारे पास सरफेसेस पर या सॉफ्ट सरफेसेस पर। वो जो है हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन कम होगा। जब रिफ्लेक्शन कम होगा डेफिनेटली साउंड जो है हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मुनासिब तरीके से सुन सकेंगे। इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन।
अच्छा, ये एक ऐसा साउंड है जो रिफ्लेक्ट हुआ किसी भी जगह से, डिफरेंट रिजिड प्लेसेस के साथ स्ट्राइक करके वापस हुआ। जब वो वापस होता है, हर तरफ से साउंड वापस हुआ, तो उसका तकरार हो जाता है, एक दूसरे इंटरफेयर करता है एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से वो साउंड जो है गार्बल्ड हो जाता है। इसका मकसद ये हुआ कि वो साउंड जो है हमें समझ नहीं आता, क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो वो जो है हमारे पास साउंड जो कंफ्यूज साउंड होगा, वो हम कहेंगे ये रिवर्बरेशन है। और इसमें ये एक्चुअली होता किस वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है ना कार जो होते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं, इसको कह देते हैं ये रिवर्बरेशन है। अब इस मल्टीपल जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फ़र्ज़ कर लें किसी हाल में बात हो रही है, तो वो देखें जो साउंड है, फ़र्ज़ कर लें ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और उसके बाद रिफ़्लेक्ट होके अगेन इसी तरह फिर वापस आएगा, तो वो साउंड यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे पहुँचेगा, रिफ़्लेक्टेड भी स्ट्राइक होके फिर वापस आएगा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ साउंड हमारा छत पे गया, उधर से स्ट्राइक होके फिर वो वापस आया, कुछ ग्राउंड के साथ ऐसे आके इसने वो साउंड वापस हुआ, तो इसने क्या किया, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो गई, ये रिवर्बरेशन हो गई। अच्छा, अब जब ये रिवर्बरेशन हुई है, इसकी वजह से साउंड इतना बेहतर जो है वो नहीं सुनाई देता। फ़र्ज़ कर लें किसी खाली हाल में हम बात करते हैं, तो साउंड जाता है, बहुत ज़ोरदार किस्म की आवाज़ महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना साउंड कहीं पे पोरस मटेरियल मौजूद नहीं है, लेकिन लोग बैठे हुए हों, वहाँ पे पर्दे लगे हुए हों, या कालीन बिछा हुआ है, या फॉल सीलिंग हुई है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से साउंड वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ज़्यादा बेहतर उसको हम सुन सकते हैं। इसी तरीके से लेक्चर्स हॉल में मोस्टली देखा जाता है ऐसे कोई कर्व सरफेस रख दी जाती हैं, वो भी इसीलिए रखते हैं ताकि जब साउंड किसी और डायरेक्शन में जाता है तो ये बैक साइड कम अज़ कम हमारे पास साउंड इस तरफ जाके स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर स्पीकर की बैक साइड पे ऐसे कोई कर्व सरफेस हमने रख दी है, तो उससे क्या होगा, साउंड बैक साइड से हमारे पास वो होगा नहीं होगा। या फॉल सीलिंग हम कर लेते हैं सपोज़, उसमें भी हमारे पास रिवर्बरेशन जो है उसका कम हो जाएगा, तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं नॉइज़ को कम करने के लिए, साउंड को कम करने के लिए। डिज़ायरेबल साउंड जो सुनना है वो सुन सकें, बाकी जो है ना अनडिज़ायरेबल साउंड जो रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा हमें महसूस होता है, उसको हम ना सुनें या उसको मिनिमाइज़ कर सकें ताकि बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, तो वो जो है हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एकोस्टिक्स जो है ना वो है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।